चीनी कर्ण पिशाचनी अपने भयानक रूप में सबके सामने लौट आई थी। उसकी आंखों में लाल शोले सी चमक थी और उसका चेहरा गुस्से से थरथरा रहा था। किसकी हिम्मत हुई मेरे अर्जुन पर वार करने की? अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है चीनी, बल्कि ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ तो मेरी ज्यादा मदद होगी। चीनी का गुस्सा ये बात सुनकर और बढ़ गया, लेकिन वो अपने चेहरे पर बनावटी प्यार के भाव ले आई। ये तुम नहीं, तुम पर किया तानी का जादू बोल रहा है अर्जुन। देखना, एक दिन हम दोनों फिर से साथ रहेंगे। इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, ये जान लो कि मेरे शरीर पर डॉक्टर की दी हुई भस्म है। इस बार तुम्हारा हिप्नोटिज्म मुझ पर नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो अर्जुन, तुम्हारी किसी बात से भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होने वाला। मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगी। अचानक वेवुल्फ विक्रम ने अपने बड़े पंजे को हवा में लहराते हुए अर्जुन से बातों में डिस्ट्रैक्ट हुई चीनी पर वार किया। चीनी अपना बैलेंस खोकर पीछे गिर पड़ी। लगता है तुझे मरने की बड़ी जल्दी है। तूने ही अर्जुन को चोट पहुंचाई है ना, अब उसका हिसाब दे। चीनी ने अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया और अपने तंत्र से एक शील्ड बनाई जो विक्रम के वार को रोक लेती है। मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मेरी अर्ध जागृत शक्तियों की वजह से तुझे मैं कमजोर नजर आ रही हूं, पर तू भूल गया है कि मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। मेरा वार हर किसी की मौत बन सकता है। चीनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछलकर विक्रम के सर पर जोर से लात मारी। विक्रम पीछे हटकर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत संभल कर खड़ा हो गया। लेकिन चीनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ उठाए और अपने ज्वाला शक्ति को विक्रम पर बरसा दिया। आग की भयानक लपटें विक्रम को चारों तरफ से घेरे में लेने लगी। मेरा शरीर। पर चीनी को पता था कि वेवुल्फ ऐसी आग से नहीं मरने वाला। वो विक्रम के पास आई। उसकी आंखों में एक मौत का फैसला था। उसने अपने हाथ से एक जोरदार झटका दिया जो विक्रम के सीने पर लगा और उसे दूर जा फेंक दिया। विक्रम जोरदार धमाके के साथ दूर जा गिरा। कुछ पल के लिए उस पर बेहोशी हावी हो रही थी। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बस तेरा जीवन धरती पर इतना ही था। कुछ पलों बाद तुझे मैं इन हाथों से मुक्ति दूंगी। घर के अंदर अर्जुन और तानी ने चीनी की शक्तियों का प्रवाह महसूस किया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीनी का पिछला रूप कैसे इतना बदल गया है। तभी चीनी ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा, एक मुस्कुराहट के साथ जो प्यार और सब्र की थी। अर्जुन, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मुझे अपना दोस्त समझना होगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वक्त वेवुल्फ और शकुनी को हराना जरूरी था। उसकी आंखों में चीनी के लिए एक अलग भाव था, नफरत और विश्वास के बीच में अटका हुआ। इधर विक्रम और चीनी की लड़ाई का फायदा उठाकर शकुनी अभी भी बेहोश डॉक्टर के पास था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उसके मन में कोई और चाल चल रही हो। ये कर्ण पिशाचनी तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन इन रानियों की जान अर्जुन नाम के तोते में है। अब ये सब साथ हैं, तो यही मौका है अपनी शक्तियां बढ़ाने का। जैसे ही चीनी बेहोश विक्रम के ऊपर अगला वार करने बढ़ी, एक जोरदार हवा का झटका आकर उसे रोक देता है। पीछे से शकुनी अपनी तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीनी पर एक न दिखने वाले जाल में बांध देता है। एक तेज
लाल रोशनी चीनी के शरीर को लपेट लेती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस बार मेरे पास कुछ नई भस्म और मंत्र तैयार हैं चीनी, खास तेरे लिए। शकुनी, ये क्या कर रहा है तू? चीनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुनी की तंत्र शक्तियां काफी प्रबल थी। उसके हाथ से बनाया गया शूल हवा में गायब हो जाता है और चीनी एक जादुई जाल में बंध जाती है। उसके आसपास एक मंडराता हुआ अंधेरा उसकी शक्तियों को दबाने लगता है। चीनी, तू समझ नहीं पाई अब तक। मैं तेरी जैसी भूतनियों से नहीं डरता, बस मुझसे एक गलती हो गई। मुझे पहले ही तुझे अपने काबू में कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। अर्जुन और तानी दूर से ये सब देख रहे थे। तानी अब तक संभल चुकी थी। उसने चीनी को शकुनी की तंत्र जाल में फंसता हुआ देखा। अर्जुन ने तानी के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। वहीं एक कोने में चांडाल भी परेशान था। मालकिन ने मुझे बीच में आने से मना किया है, लेकिन अगर ये मालकिन की जान पर बन आई तो मुझे उनका आदेश तोड़ना पड़ेगा। तानी, मुझे पता है चीनी हमारी दुश्मन है, लेकिन अभी वो हमारे एक और बड़े दुश्मन शकुनी और उसके गुलाम वेयरवुल्फ से लड़ रही है। हम इस समय उसकी मदद नहीं करेंगे तो इन दोनों शैतानों का अगला हमला हम पर होगा। अर्जुन, पर चीनी ने ही तो तुम्हें इतनी बार धोखा दिया है और मुझे मारने की कोशिश की। क्या गारंटी है कि उसे बचाने के बाद वो हम पर हमला नहीं करेगी? मैं जानता हूं तानी, पर सोचो, अगर शकुनी चीनी को कैद कर लेता है तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा और इस बार हमारे पास कोई भी मौका नहीं बचेगा। अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शकुनी और उसका गुलाम विक्रम है, चीनी नहीं। हमें उसे अपना साथी बनाना होगा, कम से कम इस लड़ाई के लिए। तानी ने अर्जुन की बात को सोचा और अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प लेकर सर हिलाया। वो समझ चुकी थी कि इस लड़ाई में चाहे वो किसी का साथ दे या ना दे, लेकिन बचने के बाद भी एक नई मुसीबत वापस उन पर ही आएगी। ठीक है अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। चीनी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। अर्जुन और तानी तेजी से चीनी की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी भी शकुनी के तंत्र जाल में फंसी हुई थी। शकुनी अपने हाथ से एक मंत्र उच्चारण कर रहा था और जाल और भी ज्यादा कस रहा था। काल स्वाहा, मीश स्वाहा। तभी अर्जुन ने एक लंबी लोहे की रॉड उठाकर जोर से शकुनी के हाथ पर मारा, जिससे उसका मंत्र टूट गया और चीनी को एक पल के लिए शक्ति मिली। चीनी ने अपने आप को जाल से आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी। शकुनी, तू मुझे कैद नहीं कर सकता। देख, मेरा अर्जुन मुझे बचा रहा है। अर्जुन, तू मेरी योजना को बर्बाद करेगा? अर्जुन ने शकुनी की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। ये लड़ाई हमारी है शकुनी, और तेरी उल्टी गिनती शुरू। चीनी अपने आप को आजाद करने में सफल होती है और उसने एक ऊर्जा का झटका शकुनी की तरफ फिर से मारा। शकुनी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं, इस वक्त ये मायने नहीं रखता। किस्मत ने तय किया है, पर याद रखना तानी, अर्जुन को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। इधर शकुनी ने अपने हाथ से एक जादुई मुद्रा बनाई और जोर से अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया। एक तेज हवा का झटका आया और अर्जुन, तानी और चीनी को घेर लिया। अब मैं तुम सबको अपने बनाए हुए आयाम में ले जाऊंगा। वहां से जिंदा निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन, तानी और चीनी ने अपने आप को एक अजीब और भयानक जगह में पाया। आसपास सब कुछ अजीब था। आसमान लाल रंग का था और जमीन के टुकड़े टूट टूट कर हवा में उड़ रहे थे। ये हम कहाँ गए हैं अर्जुन? शकुनी ने हमें अपने तंत्र से किसी और रेल में खींच लिया है। हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
शकुनी, तू समझता है कि ये जगह मुझे रोक लेगी? तेरी गलती है। तभी शकुनी ने अपनी तंत्र शक्ति से एक जगमगाता हुआ वज्र बनाया। उसका शरीर हवा में ऊपर उठा और उसने वज्र को घुमाकर अर्जुन, तानी और चीनी पर वार किया। तानी, संभल के! तानी ने अपने हाथ में एक छोटा सा भाला प्रकट किया और शकुनी के वज्र के वार से बची, लेकिन एक दूसरा वार उसके नीचे की जमीन को चीरकर उसके पास से निकल गया। अर्जुन ने अपनी ताकत इकट्ठी कर शकुनी के ऊपर एक तीखा घूंसा मारा, लेकिन शकुनी ने अपनी तंत्र शक्ति से अपने आसपास एक सुरक्षा चक्र बना लिया था। इस आयाम में तुम्हारे हर वार बेकार है अर्जुन।